का कि बॉस्टन में इस समय मौजूद है और हमारे साथ दादा साहेब तांदले हैं जो महाराष्ट्र के हैं और यहाँ से अपना पीएचडी भी कर रहे हैं और पढ़ाते भी हैं बच्चों को। तो हम पहले तो उनसे बात करेंगे क्योंकि अम्बेडकराइट हैं, उनके ड्रेसअप से ही आप जान सकते हैं। और आज 14 अप्रैल है, तो दादा साहिब आज 14 अप्रैल है, पहले तो आपके 2 शब्द मैं इसी पर रखना चाहूँगी। सबसे पहले जय भीम एवरीवन एंड बेस्ट विशेष ऑन 122nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अभी इसके ऊपर आज जिस तरह से आपने ड्रेसअप किया है, 14 अप्रैल है, तो आज आप निकल रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? क्या हर साल आप इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं? यस, ये तो मेरे लिए तो साल का ये सबसे बड़ा कार्निवल होता है मेरे लिए मतलब जो भी अम्बेडकराइट है दुनिया में कहीं पर भी रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा काम ड्यूटी वगैरह तो मैंने आज छुट्टी ली थी क्योंकि विदेश है तो यहाँ पे गैजेट हॉलीडे वगैरह नहीं है, मगर 14 अप्रैल को कुछ भी काम हो तो मैं नहीं करता बिल्कुल, चाहे एनी वर्किंग डे हो। तो आज मैंने कंप्लीट छुट्टी ली है और आज के लिए मैं खुद को महसूस करता हूँ कि हर सांस में महसूस करता हूँ कि मैं अम्बेडकराइट क्यों हूँ मैं, और मुझे उनसे क्या क्या मिला है और फिर क्या उतना कृतज्ञ, यानी कि मैं आई फील थैंकफुल टू हिम। लाइक हर अभी सुबह से लेकर मैं जो मेरे दिमाग में माहौल चल रहा है या फिर दिमाग में जो मेरा खुशी का ये आलम है वो मैं बयान ही नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकता। दादा, आपके नाम पर भी मैं जाना चाहूँगी क्योंकि दादा साहिब तांदले आपका नाम है, तो दादा साहिब बाबा साहिब से इंस्पायर होकर आप लोगों ने रखा, आपकी फैमिली ने रखा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद हमारा डिस्कशन हुआ इसके ऊपर। तो मेरी दादी जो थी तो लाइक उनको शी वांटेड टू नेम मी बाबा साहेब। तो मेरे पिताजी तो थे अम्बेडकर मूवमेंट में बहुत इन्वॉल्व थे या फिर वो अच्छे जानते थे, तो उनका मानना ऐसे था कि बाबा साहेब दुनिया में सेकंड नहीं हो सकता, दूसरा बाबा साहेब दुनिया में पैदा नहीं हो सकता अभी। तो उनके राइट हैंड बोला जाता है जिनको, दादा साहेब गायकवाड़। तो मेरे पिताजी ने बोला कि कोई भी आदमी इस दुनिया में सिर्फ दादा साहेब गायकवाड़ के लेवल तक पहुंच सकता है, तो ये बाबा साहेब ने समझा ये दादा साहेब बनेगा ज़रूर, तो इसलिए मेरा नाम दादा साहेब रखा गया है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आपको लगता है कि आप बाबा साहेब की वजह से यहाँ पहुँचे, आप महाराष्ट्र से निकल कर और आप यहाँ अमेरिका तक पहुँचे? हाँ, मुझे लगता है जब से मैंने पहली सांस ली और अभी तक ले रहा हूँ, जब आखिरी सांस तक जहाँ पर भी पहुँचूँगा मैं, जहाँ पर भी, वो पूरा मुझे लगता है कि सिर्फ बाबा साहेब की वजह से पहुँच पाऊँगा, जहाँ पर भी पहुँचूँगा मैं। और अभी तक जहाँ पहुँचा या फिर जो भी मेरी पीढ़ी या फिर मेरा बच्चा फिर मेरा जो भी आगे जाएंगे, वो मुझे लगता है उन्हीं के कारण है जो भी कुछ है। एक और सवाल, जैसे कास्ट पे बहुत काम हो रहा है यूएस में, जैसे सिएटल के बारे में आपने सुना होगा, और हम जिस यूनिवर्सिटी में खड़े हैं वहाँ पर भी कास्ट पर काम हुआ है। तो क्या लगता है यूएस में भी कास्ट पर काम होने की ज़रूरत है? जबकि कई लोग कहते हैं कि यूएस में तो अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, यहाँ पर कास्ट मैटर नहीं करती है, वो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिट होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, यहाँ तक भी वो कास्ट पहुँच गई है जो जिस पर काम अभी होना शुरू है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अभी अम्बेडकर फेमिनिस्ट स्कॉलर हूँ मैं, तो मेरी सोच ऐसी है कि जहाँ पर साउथ एशियन कम्युनिटी, सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और इंडियन, जहाँ पर भी दुनिया में लोग गए हैं वहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर रहेगा। मतलब वो स्ट्रक्चर इनइक्विटी है और स्ट्रक्चर है वो एक उनके समाज का, और वो इम्प्लिसिट यानी मतलब अंदरूनी बायस है वो इतना इजीली नहीं जाएगा, वो हज़ारों सालों से है। और जहाँ पर भी लोग रहेंगे, चाहे अमेरिका रहे, चाहे कनाडा रहे, चाहे यूके रहे, कहीं पर भी रहे, और अभी ये हम जैसे लोगों को किसी भी कास्ट से रहे, हम जैसे लोगों को ये जानने का और लाइक रिकॉग्नाइज करने का, अपनाने का ज़रूरत है अभी। लाइक इफ़ यू वांट टू एनिलेट कास्ट as Dr. Ambedkar says, if you want to annihilate caste, first we have to recognize that this caste system exists or this caste inequity exists explicitly or implicitly, and then we will be able to eradicate this or annihilate this. तो अभी काम होना शुरू हुआ है, तो ये लेट हुआ है या थोड़ा जल्दी हो गया है, या अभी मतलब बहुत कम है, अभी बहुत कुछ होना है? मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ। बाबा साहब का मुझे हमेशा ये याद आता है कि वो बोलते कि आवर बैटल इज़ नॉट फॉर वेल्थ, पावर और एनीथिंग, आवर बैटल इज़ फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी, एंड इट इज़ ए मोमेंट ऑफ जॉय। तो हम हमारे जो भी किसी अत्याचार के खिलाफ लड़ाई तो नहीं बोलूँगा, जिसके खिलाफ हम काम करने मिटाने के लिए, वो तो मैं जितना 1% भी अगर आगे बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि सही दिशा में जा रहा है। पेस हम ज़्यादा मायने रखेगा क्योंकि ये तो हिस्ट्री है, सामाजिक जो चेंज होता है, सोशल चेंज, वो स्लो होता है। जो भी हो रहा है
मुझे लग रहा है कि जो भी अगर इफ़ इट इज़ गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन आई एम हैप्पी विद दैट एंड आई फील इट इज़ गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन बिकॉज लाइक टुडे वी आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज टॉकिंग हियर अबाउट कास्ट annihilation इन US. So it is moving forward, slow or whatever, but it is moving forward. तो यहाँ पर भी कास्टिज़म है अभी यूएस में, आपको लगता है कि कास्टिज़म है यहाँ? Of course, इंडियन साउथ एशियन कम्युनिटी जहाँ पर है कास्टिज्म तो वहाँ है ही है. जी, तो हमारे साथ दादा साहेब तांदले थे और उन्होंने बताया कि बाबा साहिब उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं. मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक यूएस के बॉस्टन से.